हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। कोलकाता में जो ये जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बारे में पूरा देश चर्चा कर रहा है, जिसके समाचार जो है हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, जहां पर एक अस्पताल में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, उस मामले में सीबीआई ने अपनी जांच में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये 2 लोग जो हैं, ये बलात्कार के आरोपी नहीं है। बलात्कार का आरोपी जो है वो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। याद रहे कि सीबीआई ने जो कुछ सोशल मीडिया पे थ्योरी चल रही थी कि शायद ये गैंग रेप वगैरह का मामला है, उसको नकार दिया है। सीबीआई ने कहा है कि एक ही व्यक्ति ने बलात्कार किया, लेकिन इस मामले में 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो है उस आरजी कर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, जो उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर संदीप घोष, और दूसरा व्यक्ति जो है, जो उसका नाम है अभिजीत मंडल, जो पास के जो पुलिस थाना था उसका स्टेशन इंचार्ज था, वहां पर इंस्पेक्टर था। तो इन दोनों लोगों को जो है पुलिस ने, माफ कीजिएगा, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस अपराध में इन लोगों का ऐसा क्या इन्वॉल्वमेंट है, या फिर सीबीआई जो है वो इस अपराध की किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से जांच कर रही है, जिसके कारण अस्पताल के डायरेक्टर को, अस्पताल के निदेशक को गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस इंस्पेक्टर को, पुलिस का जो थाना प्रभारी था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस चर्चा को हम 5 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई 19 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपकी तैयारी में बहुत कम टाइम अब बाकी रह गया है 2025 के एग्जाम में, तो तुरंत जुड़ जाइए, बिल्कुल देर कीजिए मत। और अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग जो है हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आज से शुरू हो चुका है। 20 तारीख उससे जुड़ने की लास्ट डेट है। AJ लाइव कोड सेम ही है, सुबह 8 बजे का ये भी बैच है। जो बैच आपको सूटेबल लगे उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सीबीआई जो है वो इस मामले की जांच किस दृष्टिकोण से कर रही है। देखिए, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, ये बात सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बलात्कारी जो है वो पकड़ा भी गया है, ये बात भी सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अब सीबीआई जो है वो इस अपराध के दूसरे पक्षों की भी जांच कर रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा पक्ष है साक्ष्य मिटाना, जिसमें जो है सीबीआई के अनुसार एक बहुत बड़ा पक्ष जो है वो है साक्ष्य मिटाने का प्रयास। अब ये प्रयास जो है ये क्या इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग अपराध में शामिल थे, या फिर ये अपराध इसलिए किया गया कि ताकि अस्पताल की बदनामी ना हो या मामला रफा दफा हो जाए, जिस भी कारण से किया गया। लेकिन इस तरह के अपराध के साक्ष्य मिटाना, सबूतों को प्रभावित करना अपने आप में एक आपराधिक घटना है। तो सीबीआई ने क्या किया है, जो डॉक्टर संदीप घोष हैं, डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है, और जो थाना प्रभारी, जो उस क्षेत्र का था, ताला नाम का जो एक पुलिस थाना पड़ता है, उसके थाना प्रभारी जो हैं अभिजीत मंडल, इन दोनों लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। और याद रखिए, बलात्कार या हत्या में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है, लेकिन इनको गिरफ्तार किया गया है साक्ष्य मिटाने के प्रयास करने के आरोप में। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, सीबीआई ने जो एक इस घटना को, जो एक इसका टाइमलाइन जो बनाई है, जो नैरेटिव गढ़ा है, उसमें अगर आप डॉक्टर संदीप घोष के आचरण को देखें तो निश्चित तौर पे यह आचरण जो है वो आपत्तिजनक नजर आता है। तो डॉक्टर संदीप घोष को 9:58 पे 9 अगस्त की रात जब ये घटना हुई, तो यह कहा जाता है कि डॉक्टर संदीप घोष को 9:58 पे इस मामले की जानकारी मिली, उनको यह पता चला। लेकिन अगर आपके अस्पताल में सोचिए, जिस अस्पताल के आप डायरेक्टर हैं, वहां पर एक डॉक्टर, एक जो कि भाई आपके यहां डॉक्टर है, एक रेजिडेंट डॉक्टर है, उसकी हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, तो आप अस्पताल तुरंत पहुंचेंगे ना। डॉक्टर संदीप घोष ने अस्पताल पहुंचने की कोई जल्दी नहीं दिखाई, ये काफी समय तक अस्पताल नहीं पहुंचे। इसके अलावा इन्होंने इस मामले की पुलिस में भी तुरंत शिकायत करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई, जबकि अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में या किसी भी दफ्तर में इस तरह की कोई घटना होती है, तो यह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इसकी पुलिस शिकायत करे। उसके बाद भी डॉक्टर घोष ने इसकी पुलिस शिकायत करने की कोई ऐसी जहमत नहीं उठाई। काफी समय तक, घंटों बाद तक पुलिस ने FIR तक नहीं कराई। इसके अलावा जो एक आत्महत्या की थ्योरी शुरुआत में चली थी,
यह कहा जा रहा है कि यह आत्महत्या की थ्योरी भी जो है ये डॉक्टर संदीप घोष ने ही शुरू करी कि भाई ये जो महिला डॉक्टर थी इन्होंने आत्महत्या की। जबकि आप देखेंगे मतलब जबकि ये बाद में पाया गया कि डॉक्टर का जो शव मिला, जो शरीर मिला, उस पर इंजरी के निशान, चोट के निशान एकदम ऑब्वियस थे। तो कोई भी, और मतलब देखिए कोई लेमैन, मतलब आपके मेरे जैसा व्यक्ति जो सामान्य जानकारी रखता है वो ऐसी गलती करे तो समझ में भी आता है। ये लोग तो यार डॉक्टर थे, रात दिन इनके पास इंजरी के पेशेंट्स, हत्या के पेशेंट्स, मारधाड़ के पेशेंट्स, तमाम तरह की हिंसा के पेशेंट्स आते होंगे। तो डॉक्टरों को देखकर, वो भी इतने सीनियर डॉक्टर को देखकर पता नहीं चला कि यह आत्महत्या का प्रयास नहीं है, यह वास्तव में एक आपराधिक घटना है। यह अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो यह भी इनके आचरण पर एक संदेह की सुई लेके जाता है। पेरेंट्स को भी यह कहा जाता है कि पेरेंट्स की जो कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई थी उसमें भी यह कहा गया कि जो लड़की मारी गई, जो डॉक्टर जो है, महिला डॉक्टर जिनकी हत्या हुई, उनके माता पिता को भी यह कहा गया शुरुआत में फोन पर कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि यह सत्य नहीं था, यह बिल्कुल गलत था। तो माता पिता को भी भ्रमित किया गया, उनको भी गलत जानकारी दी गई। इसमें भी डॉक्टर संदीप घोष का हाथ बताया जा रहा है। जब माफ कीजिएगा, विक्टिम के माता पिता अस्पताल पहुंचे तो संदीप घोष उनसे मिले भी नहीं, जो कि अपने आप में बड़ा अजीब व्यवहार है, बड़ा अजीब आचरण है। जबकि इस प्रकार के मामलों में आमतौर पे संस्थान का अध्यक्ष जो है वो आमतौर पे माता पिता से मिलता है, विक्टिम लोगों से मिलता है, लेकिन ऐसा जो है कुछ भी इन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर संदीप घोष की जो पूरी भूमिका है उस पर संदेह जाहिर होता है। ऐसा लगता है कि शायद वो किसी तरह से इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसको आत्महत्या सिद्ध करके रफा दफा करने की कोशिश शायद संदीप घोष कर रहे थे, और इसी आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया है। अब आते हैं पुलिस वाले पर, जो थाना प्रभारी हैं अभिजीत मंडल। अभिजीत मंडल जो है वो संदीप घोष से लगातार टच में थे, और यह कहा जा रहा है, सीबीआई ने कम से कम इस तरह का एक नैरेटिव बताया है कि इसमें जो है ये मामले को दबाने की, मामले को रफा दफा करने की जो साजिश है वो संदीप घोष ने अभिजीत मंडल के साथ मिलकर रची। तो अभिजीत मंडल की अगर हम बात करें तो इनको 10:03 पर जानकारी मिली, इनको 10:03 पर जानकारी मिली कि भाई ऐसा कोई अपराध हुआ है। इनका जो थाना है वो बहुत ही पास है। उसके बाद भी ये मौके पर, ये मौके वारदात पर 1 घंटे के बाद पहुंचे, जो कि बहुत ही अजीब बात है। इसके अलावा जो भाई पुलिस वाले जब कहीं जाते हैं वो एक अपनी डायरी एंट्री करते हैं कि अपराध को उन्होंने कैसे देखा, क्या पाया, एक डायरी एंट्री करते हैं। सोचिए पुलिस वाला जिसने देखा कि भाई खून फैला हुआ है और बॉडी पर इतने इंजरी मार्क्स हैं, जहां पे एकदम स्पष्ट था, आप अस्पताल में हैं, इतने डॉक्टर हैं, कोई भी बता सकता है कि वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो डायरी एंट्री है, उस डायरी एंट्री में क्या लिखा कि एक लड़की बेहोश मिली। तो जो पीड़िता हैं उनको यहां पर बेहोश करार दिया गया, जबकि वास्तविकता में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और आप अस्पताल के अंदर हो यार, जितने भी लोग वहां खड़े होंगे सारे डॉक्टर थे, कोई भी बता सकता था कि वो मर चुकी है, वो जीवित नहीं है। उसके बाद भी जो है वो मतलब इसकी डायरी एंट्री जो है वो एक बेहोश लड़की की तरह की गई, जबकि मृत्यु के सारे लक्षण जो है वो एकदम स्पष्ट थे। एफआईआर करने में समय लगाई, एफआईआर में बहुत देरी की गई, घंटों बाद एफआईआर इसकी उन्होंने की, एफआईआर में देरी की। और इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो क्राइम सीन जो था, जो वहां पर घटना स्थल था, वहां पर उन्होंने सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की, किसी भी तरह से उस घटना स्थल को कोर्डोन ऑफ नहीं किया गया, वहां पर कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग घटना स्थल पे पहुंच गए और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य हो सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट सबूत हो सकते थे, वो घटना स्थल की जो है वो खराब हो गए। तो घटना स्थल की सुरक्षा भी ये ठीक से नहीं कर पाए, जबकि ऐसे मामलों में यह बहुत जरूरी होता है कि घटना स्थल की ठीक से सुरक्षा की जाए, ताकि कोई भी साक्ष्य जो है वो खराब ना होने पाए। लेकिन ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया और घटना स्थल की पवित्रता को भी इन्होंने खंडित किया। इसके अलावा जो शरीर के ऑटोप्सी में इन्होंने देरी कराई, अंतिम संस्कार को बहुत जल्दबाजी में करा दिया ताकि जो है साक्ष्य इत्यादि ना मिले। तो सीबीआई ने कुछ ऐसे आरोप इन व्यक्तियों पर लगाए हैं और सीबीआई ने कहा है कि अपराध जो हुआ वो हुआ, अपराध के साथ एक और जुड़ा हुआ अपराध है और वो है साक्ष्य को दबाना और इस मामले को अंडर प्ले करने की कोशिश करना, इसको एक आत्महत्या या फिर एक सामान्य घटना की तरह टाल देना।
और इसके लिए सीबीआई ने इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अब इसमें देखिए क्या है कि पुलिस वाले के जो वकील हैं उनकी जो जिरह है ये है कि भाई अगर मेरे क्लाइंट ने ये सब किया भी है तो ये कोई अपराध नहीं माना जा सकता, ये खराब काम माना जा सकता है कि भाई जो उनकी ड्यूटी थी वो ड्यूटी में उन्होंने खराब से काम किया, उसके लिए आप विभागीय कार्रवाई करिए, गिरफ्तार करना उचित नहीं है। तो अभी मामला की सुनवाई चलेगी, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि इस तरह के मामलों में जो लोग अपराध करते हैं वो, और जो लोग अपराध को दबाने की कोशिश करते हैं, अपराध की खबर को छुपाने की कोशिश करते हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि इस पर किस तरह की सुनवाई होती है, किस तरह का चर्चा चलती है, यह हमको जल्दी ही पता चलेगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको निश्चित तौर पर सूचित करूंगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से बता दूं, लॉन्ग टर्म बैच हमारा 20 तारीख लास्ट डेट है जुड़ने की, याद रखिएगा, शुरू हो चुका है। एजे लाइव कोड लगा के जुड़ सकते हैं अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं, और अगर आप एग्जाम जो है वो 2025 में देने वाले हैं तो ये जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है ये आपके लिए है। 19 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो एजे लाइव कोड लगा के इससे आज ही जुड़ जाइए। दोनों में से जो बैच सूटेबल लगे उससे आप तुरंत एजे लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी को सही आकार मिल सके। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।